अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। पाकिस्तान ने श्रीलंका को आज मैच हरा दिया है एंड दिस इज एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 years, क्योंकि हमारी लूजिंग स्ट्रीक तो आप सबको पता ही होगी। लेट्स वेट फॉर द ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले तो मुझे ये बताओ, आप सबके प्रिडिक्शन बताओ कि क्या पाकिस्तान के फाइनल में आज पहुंचने के हालात कुछ आप लोगों को बेहतर लग रहे हैं? कुछ आप लोगों के चांस आपको लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ चांसेस जो है वो बने हैं फाइनल में जाने के? क्योंकि अभी भी जो है वो टेंशन्स चल रही हैं कि अगर इंडिया बांग्लादेश से कल जान के हार गया, बिकॉज इंडिया का कोई भरोसा नहीं है, सो यू नेवर नो। अभी भी वो तो शुक्र है मोहम्मद नवाज मैच विनर का, वालेकुम अस्सलाम, कि उसने जो है आज मतलब जिस तरह से उसने हमारा रन रेट बेहतर किया। मतलब हमारा रन रेट कहाँ पे -0.69 चल रहा था और आज हमारा रन रेट मेरे ख्याल से +0.226 हो गया, मेरा इतना ही इसके करीब करीब। तो शुक्र है वो जो बाबर आजम ने बहुत पहले कहा था ना कि नवाज तू मेरा मैच विनर है, वो वाकई में मोहम्मद नवाज एक मैच विनर साबित हो रहा है। ओके जी, पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा फैसला किया, ठीक है, विनिंग द टॉस, सिलेक्टेड टू बोल फर्स्ट, और उन्होंने ट्रस्ट किया कि यार चलो इस दफा हम चेस करते हैं। और एक लंबे अरसे में, मतलब जब से सलमान अली आगा कप्तान लगे हैं, तो एक लंबे अरसे में पाकिस्तान ने इस डिसीजन के साथ जाने का फैसला किया। ऑब्वियसली एक रिस्की था, लेकिन ऑब्वियसली जब आप कंडीशंस पे भरोसा रखते हो तो आप कहते हो कि यार लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गो फॉर द किल। लेकिन आप सोच सकते हो कि यूएई में एक T20 टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें जी आपकी क्या कहते हैं, ये बांग्लादेश भी गो फॉर द किल के लिए जा रही है बाय चेजिंग इन द सेकेंड इनिंग्स, और वो लोग श्रीलंका जैसी टीम्स के अगेंस्ट मैच भी जीत रहे हैं। चाहे इंडिया की बात करो, अफगानिस्तान की बात करो, हर टीम चेस करके आराम से मैच जीत रही है। लेकिन पाकिस्तान, ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो और ये लोग बगैर कोई हार्ट अटैक दिए जो है वो कोई मैच जीत जाए? तो आज भी एक टाइम पे मुझे लगा कि भाई हसरंग, मेरी टांगे थर थर कांप रही थी कि हसरंगा जो है, मुझे लगता है कि उसने जो है ना चांसेस खत्म करने पाकिस्तान के फाइनल में जाने के। क्योंकि जिस तरह से वो एक टाइम पे मैं कहने लगी कि यार हसरंगा हम मजाक कर रहे थे, तुमने तो अबरार अहमद की उस मिमिक्री को जो है वो सीरियस ले लिया। तो हसरंगा ने जिस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर ठीक शना ने जो हाल किया, एक साथ 2 3 4 विकेट्स गिर गई। मतलब पहले 4 ओवर्स में हम 36 फॉर नो लॉस ऑफ विकेट्स थे, ठीक है। और फिर अगले 7 ओवर्स में, मतलब 4 से 7 ओवर्स में सिर्फ 2 ओवर्स हैं, सिर्फ 13 रन स्कोर हुए और 4 विकेटें गिर गई। तो वहां पे जो है ना थोड़ा सा मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान फिर से तो फेल नहीं हो जाएगा। सो दैट वॉज काइंड ऑफ अ मोमेंट जहाँ पे मुझे लगा कि पाकिस्तान हार सकता है। लेकिन शुक्र है वो पता नहीं, मेरे ख्याल से 6 विकेट पार्टनरशिप लगी और जिस तरह से नवाज ने मैच जितवाया अलॉन्ग विद हुसैन तलत। अभी इस वक्त मुझे पता है कि सब जो है वो नवाज करेंगे, लेकिन हुसैन तलत इक्वली डिजर्व्स द क्रेडिट। हुसैन तलत एक ऐसा प्लेयर है, ठीक है, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया है। मतलब ही इज बिन हेवीली क्रिटिसाइज बाय पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, और लोग बड़े नाराज थे, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बड़े नाराज थे कि हुसैन तलत टीम में क्या कर रहा है, ये टेस्ट और ओडीआई का प्लेयर है, इसको T20 में तो ये जगह डिजर्व नहीं करता, हसन नवाज को लाओ, हसन नवाज ये, हसन नवाज वो। इवन मैंने भी कहा कि भाई हसन नवाज एक मैच विनर प्लेयर है, आपको उसको निकाल के आउट ऑफ नोवेयर हुसैन तलत को नहीं लेके आना चाहिए था। लेकिन आज आपको समझ आई होगी कि हुसैन तलत जो है ना वो टीम के जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको पता है कि हाउ आई हैव टू कैरी दैट स्कोर बोर्ड, हाउ डू आई हैव टू कैरी दैट इनिंग्स, और उसने आज वही काम किया है। वो ऐसा एंकर प्लेयर है, उसका काम क्या था कि जब विकेट्स गिर रही थी एक एंड से तो उसने मोमेंटम बरकरार रखना था, ठीक है, किसी एक बैटर के साथ मिलके मोमेंटम वापस से शिफ्ट करना था, और आज उसने वही काम किया है। कहने को उसने 30 रन किए 32 बॉल्स पे, लेकिन जिस तरह से उसने एक इनिंग्स को संभाल के रखा था, सेंसिबल और टेक्टिकल इनिंग्स खेली उसने, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना गेम प्ले मेंटेन किया कि भाई नवाज को कहा कि यार तू अगर हिटिंग कर सकता है तो कर, मैं एक एंड से विकेट बचा के रखता हूँ। तो वो चीज पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई, बहुत कारामद साबित हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान वर एबल टू क्लिंच द विक्ट्री। वरना आपको पता होगा पहले 2 ओवर्स में हसरंगा बिल्कुल अनप्लेएबल हुआ था, हम उसको खेल ही नहीं पा रहे थे। मोहम्मद हारिस देख लो,
ठीक है। अभी बहुत सारे, आप ये नहीं है कि हम आज का मैच जीत गए 18 ओवर्स में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सारी गलतियों को कंसील कर दो, उनके बारे में बात ना करो। बहुत सारी गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज भी की हैं, लेकिन क्योंकि मैच जीता है तो इनकी तारीफ बनती है, अप्रिसिएशन बनती है, जो हम इनकी तारीफ करेंगे। नवाज ने 1 ओवर में जिस तरह से 3 छक्के लगा दिए, वो चीज़ बड़ी इम्प्रेसिव थी। और मुझे अभी भी, अब ये तो हो गई तारीफें, ये तो सारी वो बातें हो गई। आप शाहीन की बॉलिंग की बात करो, लाइन एंड लेंथ पे आज उसने एक ही चैनल पे जिस तरह से बॉलिंग की, ठीक है, उसकी बॉलिंग आज मुझे देखने का बड़ा मजा आया। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को आप नोट करो ना, शाहीन शाह अफरीदी इज एक्सट्रीमली गुड प्लेयर, अभी करंट लॉट में सबसे सीनियर प्लेयर है फखर जमान के बाद। और आप देखो उसके पास हर वो चीज है जो उसको फायदा दे सकती है। He's got गुड हाइट, अच्छा लेफ्ट आर्म एंगल बनता है, अच्छी पेस के साथ बॉल को स्विंग कर सकता है, ठीक है, हाइट अच्छी है, फिटनेस अच्छी है। तो हम कह रहे थे कि भाई तू हमें मैच कब जितवाएगा। और आज जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 28 रन देके 3 विकेटें अपने नाम की। हारिस रऊफ का आप स्कोर बोर्ड पे देखोगे तो आपको इतनी अच्छी फिगर्स नहीं लगेंगी, बट अगर आपने मैच देखा हो तो आपको पता चलेगा कि हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉलिंग की है। स्पेशली जो उसने आखिरी ओवर किया वो बड़ा जबरदस्त था, ठीक है। फिर आप बात करो अबरार अहमद की, जिस तरह से उसने स्लाइडर्स करवाए, बहुत जबरदस्त। अबरार अहमद कमाल बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 8 रन देके 1 विकेट नाम की। और वो जो उन्होंने मिमिक्री की हसन अंगा की, वो बड़ी जबरदस्त थी। तो ये बात होती है कि सलमान अली आगा, ये तो हो गई तारीफ, ठीक है, ये तो हमने तारीफ कर दी। हुसैन तलत विद द बैट विद द बॉल दोनों के साथ जबरदस्त था। बैट के साथ उसने जिस तरह से पार्टनरशिप लगाई नवाज के साथ, बॉलिंग में उसने जिस तरह से 2 एक साथ विकेटें ली, बड़ी विकेटें ली। उसके बाद आप बात करो, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शाहीन ने अच्छा स्टार्ट दिया, शाहीन के अच्छे ओपनिंग स्पेल की वजह से जो है श्रीलंका आज नहीं जीत पाई। शाहीन का है, शाहीन ने जिस तरह से शुरू के ओवर्स में विकेटें लेके उनका मोमेंटम तोड़ा, लेकिन आप उनके हुसैन तलत से भी क्रेडिट नहीं ले सकते। हुसैन तलत ने उनके पावर हिटिंग मिडिल ऑर्डर को आउट किया है, 2 विकेटें एक साथ, वो तो डबल विकेट मिडिल ओवर होने वाला था, लेकिन बेचारे को आखिरी बॉल पे जो है वो चौका पड़ गया, वरना हुसैन तलत ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई तारीफें, अब हम बात करते हैं गलतियों पे। यार मानो ना मानो, सलमान अली आगा जो है ना, कप्तानी में बड़ी गलती कर रहा है, बड़ी गलतियां कर रहा है। पता नहीं क्यों सलमान अली आगा की ना परफॉर्मेंस जो है वो उनको जस्टिफाई कर पा रही है उनकी जगह टीम में, ना उनको इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि टीम का कप्तान क्यों है। सलमान अली आगा की कप्तानी पता नहीं कैसी पैथेटिक, मतलब ऐसा लगता है ये क्या डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। अब आप उसकी बॉलिंग चेंजेस देखो, अब ऐसी विकेट, स्लो विकेट थी, टर्न बड़ा अच्छा हो रहा था, स्पिनर्स के लिए तो जन्नत थी। ऐसी विकेट पे भाई उसने सिर्फ अबरार से बॉलिंग करवाई है, खुद आया है बॉलिंग करने, लेकिन भाई आप ऐसी विकेट पे नवाज को ट्राई आउट कर सकते थे, आप ऐसी विकेट पे जो है वो क्या कहते हैं साइम अयूब को ट्राई कर सकते थे। अब इंडिया के अगेंस्ट उस बेचारे से उस साइम अयूब का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल शैटर हो गया होगा ना, क्योंकि ना उसने बैटिंग में कोई इतना तीर मारा। आप उसकी बॉलिंग उठा के देखो तो भाई साइम अयूब को इंडिया के अगेंस्ट उसने पहले 10 ओवर्स में 3 ओवर्स करवा दिए थे, पावर प्ले में उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था। आज जब विकेट उसके हिसाब से बनी हुई थी, उसकी बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए बनी हुई थी, तो आज उसने साइम अयूब को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो ये तो ज्यादती है ना यार, ये तो गलत नहीं है कि मतलब आप बॉलिंग चेंजेस देखो ना, कि मतलब आप नवाज को लगा सकते हो, आप साइम को लगा सकते हो, और आप जो है उनको आप यूज ही नहीं कर रहे हो। यही स्कोर जो 134 तक गया है, सोचो अगर नवाज और साइम को भी लगाता तो ये स्कोर आपका 120 भी हो सकता था, 110 भी हो सकता था आराम से। लेकिन वो टैक्टिकल डिसीजंस लेने नहीं, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजंस लेने नहीं, सीधी सी बात है। उसके बाद यू टॉक अबाउट बैटिंग चेंजेस में, अब जब विकेटें एक के बाद एक गिर रही हैं, भाई तुम मोहम्मद हारिस को क्यों भेज रहे हो? क्या वो विकेट रोक के रखने वाला प्लेयर है? क्या वो विकेट रोक के बैटिंग करने वाला प्लेयर है? वो एंकर प्लेयर नहीं है, वो पावर हिटिंग का प्लेयर है, वो पिंच हिटर है। इंडिया के अगेंस्ट जहाँ पे तुम्हें उसको भेजना चाहिए था, वहां पे तुमने उसकी विकेट बचा के घर ले गए। अब जब यहाँ पे उसको जो है तुमने थोड़ा सा लेट दी ऑर्डर भेजना था, इन केस अगर विकेट्स गिरती जाती हैं, वहां पे तुमने पहले मोहम्मद हारिस को भेज दिया। आपको क्या लगता है विकेट्स गिरने से कुछ नहीं होता? भाई विकेट्स गिरने से बहुत प्रेशर बनता है टीम पे। वो तो नवाज हमारा एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसने पता नहीं कितने अच्छे खासे मैचेस जितवाए हैं, तो उसने सिचुएशन हैंडल कर दिया अलॉन्ग विद हुसैन तलत। यहाँ पे कोई और यंगस्टर होता तो क्या वो सिचुएशन हैंडल कर सकता था? ये सारी बातें होती है कि भाई डिसीजंस आपको थोड़े से टैक्टिकली लेने पड़ते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई यहाँ पे मैं हारिस को कैसे भेज रहा हूँ, वो तो एक हिटर है, वो विकेट थोड़ी रोकेगा, मजीद अपनी विकेट गिफ्ट करके आ जाएगा।
और उसने वो शॉट बहुत अच्छा खेला, पता नहीं छक्का मारा चौका मारा, बहुत अच्छा था, लेकिन आपको पता है वो एक दो शॉट्स खेल के आउट हो जाते हैं, टिकने वाला प्लेयर नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चंस लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन सेइंग अस्सलाम वालेकुम। ऊपर से उसकी परफॉर्मेंस, भाई सलमान अली आगा की ऊपर से परफॉर्मेंस मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती है। ये क्या परफॉर्मेंस है, जब से वो एशिया कप में आए 23, 4, 30, 15, ये क्या रन्स हैं। मैं तो कह रही हूं भाई इंडिया को हम फाइनल में हराएं, ठीक है। साइम अयूब तो बात करो सलमान, ओके। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी राइट ओवर हियर, क्योंकि ये लाइव का टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, उसके बाद मैं लाइव बंद कर देती हूँ, फिर ना कहना कि मैं तुम लोगों के सवाल नहीं लेती। यार शाहीन अफरीदी को लगाया तो था, मसूद खान कह रहे हैं शाहीन अफरीदी को लगाया तो था, लेकिन उसको बेचारे को एक सीरीज के बाद हटा दिया। सलमान अली आगा जिसने मुश्किल से कोई T20 में अभी 5 मैचेस खेले थे उसको कप्तान लगा दिया। अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कप्तान किसको होना चाहिए था किसको नहीं होना चाहिए था डिबेट। अभी आई वांट टू टॉक अबाउट कि हमें आगे क्या करना है, आगे वाले मैचेस में क्या करना है, ठीक है। अभी मुझे ये फिक्र है कि कल इंडिया अगर बांग्लादेश से जानबूझ के हार गया, क्योंकि वो लोग ये हरकतें करते हैं 2019 में भी, जब उनको जो है वो इंग्लैंड को उन्होंने हराना था कि ताकि पाकिस्तान के चांसेस बने, वो मेरे ख्याल से इंग्लैंड से हार के बैठ गए थे। तो यार वी कैन नॉट टेक बांग्लादेश लाइटली, ठीक है। अभी चौरासिया का है कमेंट के वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को हरा सकते हैं, या बांग्लादेश को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। उनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, उनके पास 4 जेन्युइन बॉलर्स हैं, जिसमें से 3 तो उनके जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं, और उनके पास पार्ट टाइमर में मेहदी हसन मिराज का ऑप्शन है जो कि एक मैच विनिंग आप कह सकते हो स्पिनर है। तो आप बांग्लादेश को लाइटली नहीं ले सकते, उनके पास 5 बॉलिंग ऑप्शन है, बड़ी तगड़ी टीम है उनकी। यार हसन नवाज अच्छा प्लेयर है, आई अग्री, आपने उसके साथ गलत किया है, ठीक है, सीधी सी बात है, आपने हसन नवाज के साथ गलत किया है। यार मैं नहीं खेलती, मैं सिर्फ बोलती हूँ, मैं खेलती नहीं। ये है, हो सकता है, यू नेवर नो, अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना जिस तरह की हरकतें इंडिया कर रहा है आजकल, बल्कि शुरू टूर्नामेंट से, उनका कोई भरोसा नहीं है। हसन नवाज, हाँ मैं हसन नवाज की बात करी थी। हसन नवाज इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो पोटेंशियली आप उसकी बात करो, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, और उसके साथ गलत हुआ है। सिर्फ ये मतलब बाकी सब पे तो फेल हो रहे हैं, तो सिर्फ हसन नवाज को सिर्फ क्यों ड्रॉप किया, ये वाकई में गलत है, आई एग्री। लेकिन मे बी पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज इन नीड ऑफ 1 मोर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो हमें, क्योंकि माइक हैसन की स्ट्रेटेजी है ना कि सिर्फ 3 जेन्युइन बॉलर्स होंगे, अब हम एक और फास्ट बॉलर तो डाल नहीं सकते, तो इसीलिए हमें मजबूरन हुसैन तलत जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है उसको डालना पड़ा है। यार मुझे क्या पता बाबर आजम को क्यों बिठाया है। थैंक यू एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम। यार एसके आमिर, मैंने आपकी बात सुन ली है, दोबारा बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है। शाहिद अफरीदी है लिखा है आपने, या शाहीन अफरीदी लिखा है? ओ यार कप्तान की डिबेट में मत जाओ। इंशाल्लाह फाइनल विल बी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस का बदला लेगा। यार हाँ वैसे वाकई में किसने कमेंट किया है, क्रिकेट अपडेट्स का कहना है कि साइम अयूब की जगह हसन नवाज को खिला दें नेक्स्ट मैच में। अब पता है क्या,
उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह क्या है कि साइम अयूब तो परफॉर्म कर नहीं रहा। पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी प्लेयर को इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही, ठीक है, जितनी साइम अयूब को मिली है। ना ये बंदा अपने बैटिंग ऑर्डर से कहीं इधर से उधर होता है। अगर ओपनर है तो काफी लंबे अरसे तक ओपनर ही था। ये इसने खुद कहा होगा कि भाई मुझे वन डाउन लेके आओ ओपनिंग पे, तो मुझसे अंडे पे अंडे ही बन रहे हैं, ठीक है, तो हमने उसको वन डाउन खिला लिया। वरना जितनी सपोर्ट साइम अयूब को मिलती है उतनी किसी प्लेयर को नहीं मिली पाकिस्तान में, किसी प्लेयर को भी नहीं, विच इज गलत। के मतलब यार आपके कोई ठीक ठाक मैचेस होने वाले हैं, 50 मैचेस होने वाले हैं, और आप अपनी एवरेज उठा के देखो ना, आपकी 40 से 50 की एवरेज आपको टीम में रखे ना, आपका स्ट्राइक रेट आपके इंक्लूजन को जस्टिफाई करता है। ऊपर से इतने मौके मिलने के बाद इतनी आपको सिक्योरिटी मिली हुई है कि भाई तू परफॉर्म कर आराम से, तेरी जगह कहीं इधर उधर नहीं होती, उसके बावजूद वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा। मतलब अपोजिशन के लिए साइम अयूब की विकेट गिफ्टेड होती है। कि मतलब अपोजिशन भी रात को बैठ के सोचती होगी कि यार साइम अयूब को क्या ही गिनना, ये तो इनका आता है और जाने वाला प्लेयर है, जाने की करता है। अभी जो राशिया का कमेंट है, अच्छा बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और एक्स फैक्टर, देखो एक्स फैक्टर हो सकते हैं उनका। सैफ हसन आप देखो, जो पता नहीं कितने मैचेस से स्ट्रगल कर रहा था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसने क्या किया, ठीक है। उसके बाद आप बात करो मेहदी हसन मिराज की, वो भी एक एक्स फैक्टर हो सकता है। लिटन दास द कैप्टन हिमसेल्फ, वो एक एक्स फैक्टर हो सकता है। तो बांग्लादेश की पूरी टीम बहुत आला है। आपके क्या कमेंट है यार? Yes, I am from Pakistan. Guys, don't do offensive comments, ठीक है? Questions पूछने तो वो पूछो। साइम की जगह हसन नवाज, यार हसन नवाज वाकई में जिस तरह का वो बैटर है, ही इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। आप उसको कहोगे ओपनिंग कर तो वो ओपनिंग कर लेगा। क्योंकि हसन नवाज के साथ मैं जाती किस मामले में कह रही हूँ, पहले उसको कहते रहे कि भाई तू ओपनर है, उसने ओपनिंग में सेंचुरी कर दी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, याद होगा ऑकलैंड में। अच्छा, ओपनर से उसको नंबर 4 पे लेके आए, नंबर 4 से नंबर 5 पे, नंबर 5 से नंबर 6 पे। वो बेचारा हर जगह बैटिंग करने को तैयार, ठीक है, मतलब वो बेचारा हर जगह बैटिंग करने को तैयार, उसके बावजूद उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये थोड़ी सी उसके साथ ज्यादती हुई है। एनी मोर क्वेश्चंस तो पूछे प्लीज, बिकॉज हम अपनी लाइफ जल्दी एंड करने वाले हैं, ठीक है जी। सो इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस जस्ट आस्क राइट अवे। सलमान आगा क्या? तलहा हुसैन सलमान आगा क्या? अहमद अली, मैंने आपका कमेंट सुन लिया है। यार देखो एक बात है, ये जो आप लोग अभी कह रहे हो ना कि भाई उसको कप्तान नहीं होना चाहिए, सलमान किस बेसिस पे, यू कैन क्वेश्चन, लेकिन उनपे चढ़ाई करना ये गलत है। आपकी एक यंग टीम टूर्नामेंट खेलने गई है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग कह रहे हैं बाबर को वापस ले आओ, रिजवान को बाबर वापस ले आओ, क्यों वापस ले आए? उनको भी तो चैंपियंस ट्रॉफी मिला था, फर्स्ट राउंड एग्जिट हुआ कि नहीं? T20 वर्ल्ड कप 2024 बाबर और रिजवान थे, फर्स्ट राउंड एग्जिट ना, सुपर 4 के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, यूएसए से हार गए आप लोग, ठीक है। ये तो फिर आपकी यंग टीम है, ठीक है, ये तो फिर आपकी यंग टीम है, उसके बावजूद वी हैव ऑलमोस्ट मेड इट टू द फाइनल्स, और इंशाल्लाह हम फाइनल्स खेलेंगे, इंशाल्लाह। हाँ, हसन अली कैन बी अ गुड ऑप्शन। शोएब अख्तर ने भी कहा है कि आप हसन अली को यू कैन ट्राई आउट विद द न्यू बॉल, देखते हो गए शायद हसन अली ही अभिषेक शर्मा को आउट कर दे, यू कैन, लेकिन हम इतनी एक्सपेरिमेंटिंग कर नहीं सकते। ऑब्वियसली ही विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट मैच, क्यों नहीं होगा अवेलेबल?
आप क्या कमेंट कर रहे हो यार? आप उसको स्वाइप करो ना, मुझे पता नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं। सलाम की बैटिंग नॉट गुड से समथिंग। सलमान है भाई, सलाम नहीं है। नहीं, मोहम्मद आमिर का अब चैप्टर क्लोज हो गया है, वो वापस नहीं आ सकता टीम में, तो मोहम्मद आमिर का चैप्टर क्लोज हो गया है। व्हाट डू यू थिंक? आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट डू आई थिंक अबाउट साइम अयूब, राइट? नहीं, मोहम्मद आमिर नहीं आ सकते टीम में वापस, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या पता हसन अली को क्यों नहीं खिला रहे। नहीं, इस पेज की एडमिन मैं नहीं हूँ। क्रिकेटिंग क्वेश्चंस करो यार आप लोग। यार मे भी शाहीन और रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो हसन अली को खिलाने का कोई जवाब नहीं बनता। यूएई की कंडीशंस हैं, एक स्पिनर खिला रहे हैं, 3 जेन्युइन बॉलर्स की स्ट्रेटेजी पूरी हो गई है। हमारे हेड कोच की स्ट्रेटेजी है कि सिर्फ 3 जेन्युइन बॉलर्स, बाकी सारे ऑलराउंडर्स। तो हसन अली को कैसे खिलाएं? मैंने बता दिया है, अब्बासी राजा मैंने बता दिया है यार। जीशान खान का कमेंट है वसीम जूनियर के बारे में। यार वाकई में मुझे भी हैरत हो रही है कि वसीम जूनियर रिवर्स स्विंग का बहुत आला प्लेयर, बहुत आला बॉलर रिवर्स स्विंग का। स्पेशली यू टॉक अबाउट हिम इन डेथ ओवर्स, एक मैच विनिंग बॉलर है। यूएई जैसी कंडीशंस तो उसके लिए जन्नत है, लेकिन उसको नहीं खिला रहे वसीम जूनियर को, तो हम क्या करें? पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ना इनसे कैप्टनसी ठीक से हो रही है, ना इनसे कोचिंग ठीक से हो रही है। मेरी तो समझ से बाहर है। हाँ हाँ, जुनेद स्पीक्स, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई एग्री विद यू। स्ट्राइक रोटेशन जो है, ये शुक्र है एक प्लेयर ने तो इसको प्रैक्टिकली करना सीखा, इसकी एग्जीक्यूशन सीखी। मुश्ताक इसहाक डीके, मुझे आपका कमेंट शो नहीं हो रहा। ओके 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 ओके, हाँ यार, अगर बांग्लादेश जीत गया ना, मुश्ताक ही है ना आप, बांग्लादेश अगर इंडिया के अगेंस्ट कल जीत जाता है, तो फिर पाकिस्तान अगर अगला मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत भी जाता है, तब फिर बात नेट रन रेट पे आ जाएगी। फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में से जिसका रन रेट बेहतर हुआ वो टीम फाइनल्स में जाएगी। और अगर बांग्लादेश कल का मैच जीत जाता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट हार जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो फिर सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के हक में जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। हमने आज का मैच जीत लिया, अब हमें बस एक मैच जीतना है बांग्लादेश के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन अगर नहीं, फिर रन रेट की बात आ जाएगी। अगर बांग्लादेश चाहे पाकिस्तान से जीते हारे, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में बहुत ईजी है। पाकिस्तान नहीं जीतता तो हम टूर्नामेंट से बाहर। 2 पॉइंट्स के साथ कोई टीम क्वालिफाई नहीं करती। यार देखो, हमने इंडिया के अगेंस्ट वैसे ही नए नवेले एक्सपेरिमेंट्स करके ना हम मैच हार गए, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजीद एक्सपेरिमेंटिंग चाहेगी, दैट टू इन अ मैच अगेंस्ट इंडिया। पहले देख तो लो भाई, पहले तुम लोगों का जो बांग्लादेश वाला मैच है उस पर अभी फोकस करो। अभी इंडिया वाला फाइनल छोड़ दो, पता नहीं हम फाइनल में जाए भी या ना जाए। रिजा सुल्तान गिलगिदी का कहना है क्या फाइनल में पाकिस्तान जीतेगा? स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आज तो मोहम्मद नवाज को बॉलिंग दी गई और ना साइम अयूब को। वही तो यार, हमारी कैप्टनसी जो है ना, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी कप्तानी पे। हम जो है मुश्ताक, मैंने आपकी कमेंट सवाल का जवाब दे दिया है। हम पता नहीं क्यों हम जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचते। आप भी आज भी देखो, सारी वो स्क्रिप्टेड कप्तानी, उसको कहा होगा कि भाई हुसैन तलत को तुमने आज लगाना है, तो उसने लगा दिया। ओके गाइज, आई थिंक अब हमें लाइव एंड कर देनी चाहिए। इंशाल्लाह सैयद मोहसिन हम फाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से आप लोगों के तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं और मैच के बारे में भी हमने बात कर ली है।
So I think it is the best time to sign off. What do you guys think? इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो कल तो नहीं है बांग्लादेश के साथ मैच, परसों है, परसों हरा देगा। नहीं यार, फहीम की जगह हम वसीम जूनियर को मुझे नहीं लगता हमें चांस देना चाहिए। उसकी वजह ये कि फहीम अशरफ अच्छा कर रहे हैं, उस पर भी आपने रख के सब पाकिस्तानियों ने क्रिटिसिज्म किया है, पर्ची उसको कहते रहे हो। लेकिन फहीम अशरफ ने बताया कि चाहे बैटिंग में मुझे लेके आओ, चाहे बॉलिंग में लेके आओ, बॉलिंग में भी वो विकेटें लेके देता है, बैटिंग में भी वो नीचे से आके ठीक ठाक रन करके जा रहा है। अच्छा कैमियो, आपको T20 में कैमियो ही जो चाहिए तो वो अच्छा कैमियो करके जाता है, और क्या चाहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। और कल जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, लेट्स सी व्हिच टीम विंस, क्योंकि बांग्लादेश अगर कल का मैच जीत गया, ठीक है, तो फिर बात आ जाएगी नेट रन रेट पे। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।